इराकी पीएम आवास को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ी खबर यह है कि इराकी पीएम आवास पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी को अस्पताल भी ले जाया गया। उनके घायल होने की खबर मिली, अस्पताल में वो भर्ती हैं। अस्पताल से ही इराकी पीएम अल कदीमी ने ट्वीट किया और ये कहा कि मैं ठीक हूं, इराक के लिए काम करता रहूंगा। इराक के प्रधानमंत्री आवास पर ड्रोन से अटैक होता है, जिसके बाद इराकी पीएम आवास को सुरक्षा बल पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भारी संख्या में इस वक्त की गई है। सुबह सुबह यह हमला हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि इराकी पीएम इस हमले में बाल बाल बच गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हुआ क्या है। इराक में प्रधानमंत्री आवास पर जो हमला हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको बिग वॉल के जरिए मैं समझा देती हूं। दरअसल सुबह 3 बजे जब इराकी पीएम आवास पर यह अटैक हुआ, पीएम आवास पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। विस्फोटक से भरे हुए ड्रोन से यह जानलेवा हमला किया गया, टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। खबर यह मिल रही है कि ड्रोन अटैक में 10 लोग घायल हुए हैं। पीएम कदीमी को अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही ये हमला हुआ, उसके बाद उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया। पीएम मुस्तफा कदीमी की बाल बाल जान बच गई। ये उन्होंने खुद ही ट्वीट करके कहा कि मैं ठीक हूं। अस्पताल से ही पीएम ने ट्वीट किया, सुरक्षित होने की जानकारी भी दी और साथ ही लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। ये जानकारी खुद अल कदीमी की तरफ से दी गई। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जरा ब्रीफ कीजिए, ये हमला कैसे हुआ, कब हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या तख्ता पलट की तरफ भी इशारा है? देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इराक के प्रधानमंत्री के ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ था ताकि वो मारे जाएं और फिर सरकार वहां खत्म हो जाए, और इसी के मद्देनजर ये हमला हुआ था। और इराक के बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में जो प्रधानमंत्री आवास है, उसकी कुछ ही दूरी पर पिछले कई दिनों से लगातार जो विपक्षी पार्टी है अल साबी, जिसे ईरान समर्थित माना जाता है, उनके हथियारबंद समर्थक वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीच बीच में सेना और पुलिस से उसकी झड़पें भी होती थी। लेकिन अभी से कुछ ही घंटे पहले हद तब हो गई जब एक विस्फोटक से बड़ा एक ड्रोन से अटैक किया गया प्रधानमंत्री आवास में, और वो बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और प्रधानमंत्री के 6 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं इराकी सेना के बयान के मुताबिक। अच्छी बात यह है और राहत की बात यह है कि मुस्तफा अल कदीमी जो इराक के नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बयान जारी करके ये कहा कि वो सुरक्षित हैं। यहाँ पर धैर्य और संयम रखने की अपील भी की है उन्होंने लोगों से कि इराक की खातिर हमें धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो धोखे की मिसाइल है उससे भरोसा कभी हार नहीं सकता है। तो उन्होंने कटाक्ष किया है उन विपक्षी दलों पर जो चुनाव परिणाम को नहीं मान रहे हैं। दरअसल इराक में हुए हालिया चुनाव में जिन पार्टियों को हार मिली थी, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो अब इस चुनाव में हार गए हैं, और तब से लगातार बिल्कुल उसके बाद से ये हिंसा लगातार हो रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। और आज पीएम आवास के पास ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया गया। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इराकी पीएम आवास पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती अभी हो चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए, कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस जो इन लड़ाकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस को, सुरक्षा बलों को पीछे धकेलते हुए देखिए कैसे पत्थरबाजी पुलिस पर की जा रही है। और दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे पीएम आवास पर हमला किया गया, टारगेट करते हुए सीधे निशाना बनाया गया और गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। दनादन गोलियां चलाई गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री को थी, उनकी जान लेने की कोशिश थी, लेकिन इराकी पीएम इसमें घायल हुए ड्रोन हमले में और फिलहाल अस्पताल में वो भर्ती हैं। उनके ठीक होने की जानकारी भी उन्होंने दी है। लेकिन इसका बैकग्राउंडर आपको समझना होगा। इराक में हिंसा की वजह क्या है, यह भी आपको समझा देती हूं। दरअसल इराक
इराक में 10 अक्टूबर को जो चुनाव हुए उसके बाद से ही ये हिंसा की तस्वीरें इस तरह से आती रहीं। संसदीय चुनाव प्रक्रिया के तहत ये हुआ चुनाव जिसमें ईरान समर्थित लड़ाकों की चुनावों में हार हुई और इसी हार से वो नाराज थे। बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में ईरान समर्थित लड़ाकों का धरना, ग्रीन जोन जहां पर पीएम का आवास है। धरना स्थल पर लड़ाकों के समर्थकों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पुलिस पर पत्थरबाजी ये लड़ाके कर रहे थे। 2 दिन पहले जो हिंसक झड़प हुई उसमें 2 की मौत भी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए और 3 हफ्ते हो चुके हैं जब ग्रीन जोन में धरने पर ईरान समर्थित प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले ही महीने ये चुनाव हुआ था जिसमें उनको हार मिली थी। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने हिंसा की जांच के आदेश भी दिए थे और यह भी कहा था कि जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हिंसा के आदेश के बाद भी, ये जांच के आदेश के बाद भी हिंसा इसी तरीके से बढ़ती गई, जिसके बाद आज पीएम आवास को निशाना बनाया गया, उन्हें टारगेट किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।